जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्हें सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्हें जलाते। ओ नैया के खेलनहार, जपूं मैं तुमको नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। तुम्ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। चैन तुम्ही से पाए बेकल, जो भी तुम्हारी आस लगाए। बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 193 से पढ़कर सुना रहे हैं। चैनल को सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नंदी मुख साराध करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मने, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख साध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर पावा, कहीं न जाय जहि भांति बनावा। सुमन वेष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिले चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठें भूप दुआरा। स्त्रियाँ झुंड के झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुए राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करे आरती निछावर करहीं, बार बार से सुचर नहीं परहीं। मागध सूत बंदिगण नायक, पावक गुण गावे रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जहि पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुंकुंग कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकन। हरसवंत सब जाता, नगर नार नरवन। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के इसी पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो,
सुंदर सुत जन्मत भयऊ। वो सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकै सारथ यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु मिलन आए जनु राति। देखो भानु जन मन सकुचानी, तथप बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजन अंधियारे, उड़हि अबीर मनो अरुणारी। मंदिर मन समूह जनु तारा, नप गह कलश सुइंद उदारा। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है। भवन वेद धुन अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद धुन हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानहि कोई। रथ समेत रब था क्यों निशा, कवन विध होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, ये रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुन गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। और रहूँ एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथहि फिरै मगन मन भूले। ये शुभ चरित जान पय सोई, कृपा राम कह जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित वही जान सकता है जिसका श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरंग हेम गोहीरा, दीने नप नाना विध चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसने मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गवे हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। मन संतोषी सभिन के जहाँ तहाँ देखे अशेष, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास की। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानह दिन अरु राति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुन ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति यस भाषा, धरहि नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेके अनूपा, मैं नप कहब सुमत अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हुए नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की रास है, जिस आनंद सिंधु के एक कण के तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।